नसीब का लिखा मेटे नहीं मिटता। जय श्री कृष्ण दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दिव्य ज्ञान सागर में। मित्रों, जो दर्शक हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और घंटी वाले बटन को भी दबाएं, जिससे हमारी प्रत्येक वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, आपका समय ज़्यादा न लेते हुए बढ़ते हैं प्रसंग की ओर। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो की समाप्ति तक। मित्रों, एक बार की बात है, किसी जंगल में एक नीलकंठ का जोड़ा रहता था। उसी जंगल में एक बहुत बड़ा बरगद का वृक्ष था, जिसकी शाखाओं में बड़ी बड़ी कोखल बनी हुई थी। उसी बरगद की वृक्ष की एक कोखल में वो नीलकंठ का जोड़ा रहता था। गर्मियों का समय चल रहा था। उस राह से गुजरने वाले सभी राहगीर उसी बरगद के वृक्ष की छाया में ठहरते थे। गरीब अमीर हर तरह के लोग उस वृक्ष के नीचे बैठ कर के जाते थे। नीलकंठ और उसकी पत्नी उसी प्रकार की बातें किया करते थे जिस प्रकार का व्यक्ति उस वृक्ष के नीचे बैठा होता था। जैसे कि यदि कोई गरीब व्यक्ति होता तो वे गरीबी की बातें किया करते थे, और यदि कोई अमीर व्यक्ति उस वृक्ष के नीचे बैठा होता था तो वे अमीरी की बातें किया करते थे। एक बार नीलकंठ की पत्नी ने नीलकंठ से कहा कि हे स्वामी, मेरी एक बात समझ में नहीं आती है। कोई व्यक्ति तो कितना अमीर है, जिसके पास अपार धन है, उसे पता ही नहीं है कि मेरे पास कितना धन है। और कोई व्यक्ति इतना गरीब है कि उसे अगर सुबह का खाना मिल जाए तो शाम का पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। अपनी पत्नी की बात सुनकर के नीलकंठ कहने लगा, हे भद्री, ये तो अपने अपने नसीब की बात है। समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। हे प्रिय, आज तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। इसी पर आधारित मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनकर पता चलेगा कि समय से पहले भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को कैसे नहीं मिलता है। किसी गांव में एक बहुत ही ज्ञानी ब्राह्मण रहते थे। उन ब्राह्मण के परिवार में 3 प्राणी थे, पति पत्नी और उनकी एक बेटी थी जो विवाह के योग्य थी। ब्राह्मण ने अपनी बेटी का विवाह करने के लिए एक योग्य वर को तलाशा, जिसकी शुभ कुंडली देख करके उसके साथ अपनी बेटी का विवाह किया था। जब विवाह के पश्चात उनकी बेटी अपनी ससुराल चली गई तो धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, और कुछ ही समय के बाद ब्राह्मण का दामाद बुरी आदतों में पड़ गया। जैसे जुआ खेलना, शराब पीना, ये बुरी आदतों ने उसे जकड़ लिया। धीरे धीरे गरीबी ने उन्हें घेर लिया। फिर उनके दिन दुख में गुजरने लगे। जब ब्राह्मण की पत्नी ने अपनी बेटी और दामाद को इतने दुख में देखा तो वह ब्राह्मण से कहती है कि हे स्वामी, आप हमारी बेटी की कुछ मदद करो। ब्राह्मण अपनी पत्नी की बात सुनकर के कह देते हैं कि कुछ समय तक तो उनका बुरा समय चल रहा है, इसलिए इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम चाहें कुछ भी कर लें, जो उनके नसीब में लिखा है वही होगा, और उनके नसीब में जो नहीं है वो उन्हें कभी मिल नहीं पाएगा। ब्राह्मण की इस बात को सुनकर के उसकी पत्नी बहुत ही दुखी हुई और यह सोचने लगी कि यह कैसा स्वार्थी बाप है कि अपनी बेटी को इतने कष्टों में देखकर भी उनकी मदद करने को नहीं मानता। आखिर हमें भगवान ने इतनी धन संपत्ति दी है, वो किसके लिए है? वो हमारी इकलौती बेटी है। इसके लिए नहीं करेंगे तो फिर किसके लिए करेंगे? ऐसा उनकी पत्नी सोचा करती थी। लेकिन ब्राह्मण ऐसा नहीं करना चाहते थे और ये सोचते थे कि यदि मैंने अपनी बेटी की मदद की तो जो मेरा दामाद गलत संगतों में पड़ा है तो उसमें कोई सुधार नहीं होगा। वह यह सोचेगा कि मेरी मदद तो मेरी ससुराल वाले कर ही देते हैं, फिर वह धन क्यों कमाएगा। वह ये भी जानते थे कि वह अपनी बेटी की शादी किसी से भी करते उसके जीवन में कोई ना कोई समस्या जरूर आती, और उन समस्याओं का सामना किए बिना उससे छुटकारा नहीं मिलता। अब धीरे धीरे वे दाने दाने के लिए मोहताज हो चुके थे। बेटी दामाद ब्राह्मण के घर आए। ब्राह्मण और उनकी पत्नी ने अपने दामाद और अपनी बेटी का बहुत सत्कार किया। उन्हें अच्छे अच्छे पकवान बनाए और उनका बिस्तर लगाकर उन्हें सुला दिया। उन्होंने रात भर आराम किया। जब वह सुबह उठे तो उनकी हिम्मत ब्राह्मण से मदद मांगने की नहीं हुई, लेकिन अपनी बेटी और अपने दामाद के हाव भाव देख करके ब्राह्मणी समझ गई कि हमारी बेटी हमसे मदद मांगना चाहती है लेकिन हमसे कह नहीं रही है, लेकिन वह कह नहीं पा रही है। जब वह बिना कुछ कहे अपने घर जाने लगी तो ब्राह्मण की पत्नी से रहा नहीं गया, तो उसने
जो बूंदी के लड्डू बनाए थे उनमें सोने के सिक्के दबाकर अपनी बेटी के थैले में रख दिए और अपनी बेटी को भी नहीं बताया। और इसलिए नहीं बताया कि वो अपने घर जाकर के जब वो लड्डू खाएगी तो खुद ही उसे वो सोने के सिक्के मिल जाएंगे। यह सोचकर ब्राह्मण की पत्नी को बड़ा ही सुकून प्राप्त हुआ और वह अपने घर आकर के शांति से बैठ गई। लेकिन जब ब्राह्मण की बेटी और दामाद पैसे के अभाव के कारण वो पैदल जा रहे थे, जब ब्राह्मण की बेटी थक गई तो दोनों एक बैलगाड़ी पे बैठ गए। जब उनका गांव आ गया तो बैलगाड़ी से उतरे, लेकिन उनके पास किराए के लिए देने के लिए पैसे नहीं थे। पहले यह चलन भी था कि पैसों के बदले कोई वस्तु दे सकते थे, तो उन्हें किराए के बदले वो लड्डू देने पड़े। लेकिन उस बैलगाड़ी वाले ने सोचा कि मेरा इतना बड़ा परिवार है, ये लड्डू मेरे परिवार में हो नहीं पाएंगे, इसलिए मैं इन लड्डुओं का क्या करूँगा। मुझे तो अपने घर के लिए अन्य सामान खरीदना है। इसलिए उस बैलगाड़ी वाले ने वो लड्डू एक हलवाई को बेच दिए और बैलगाड़ी वाला उन लड्डुओं के पैसे लेकर के वहाँ से चला गया। एक दिन पास के गांव में ही एक व्यक्ति ने अपने यहाँ पर कुछ पूजन का कार्यक्रम रखा था और उसी ब्राह्मण को बुलवाया। पूजन के लिए उस ब्राह्मण ने उस व्यक्ति से लड्डू मंगवाए थे। वह व्यक्ति लड्डू लेने उसी हलवाई की दुकान पर गया था जहाँ उस बैलगाड़ी वाले ने वो लड्डू बेचे थे, जो ब्राह्मण की बेटी और दामाद ने उसे दिए थे। वो लड्डू लेकर के व्यक्ति ब्राह्मण के पास पूजन स्थल पर पहुंच गया। अब नीलकंठ बोला, हे प्रिय, इत्तेफाक से उस हलवाई ने वही लड्डू उस व्यक्ति को दे दिए जो ब्राह्मण की बेटी और दामाद ने उस बैलगाड़ी वाले को दिए थे। और बैलगाड़ी वाले ने वो लड्डू ले जा कर के हलवाई को बेच दिए थे। वही लड्डू उठा करके उसने उस पूजा कराने वाले को दे दिए थे। जब पूजन समाप्त हो गया तो उस व्यक्ति ने उन ब्राह्मण को कुछ पैसे और लड्डू प्रसाद के रूप में दे दिए। ब्राह्मण वो लड्डू लेकर के अपने घर पहुँचे। जब शाम को ब्राह्मण और उनकी पत्नी भोजन करने के बाद लड्डू खाने लगे तो पंडितानी ने देखा कि उन लड्डुओं में से सोने के सिक्के निकले जो उन्हें अपनी बेटी के लिए बूंदी के लड्डुओं में रखे थे। तो यह सब देख कर के पंडितानी की आंखों से आंसू निकलने लगे। तो पंडित जी ने पूछा, क्या बात है, आप रो क्यों रही हो? तो पंडितानी बोली कि हे स्वामी, जो आपने कहा था समय से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिलता, वह आपकी बात सत्य निकली स्वामी। मैं इसलिए रोई कि यह सोने के सिक्के हैं जो मैंने आपको बिना बताए मैंने अपनी बेटी के लड्डुओं में रखे थे। लेकिन मैंने ये बात उनको इसलिए नहीं बताई थी कि जब वो ये लड्डू खाएंगे तो उन्हें स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगे। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि मांगे मिले ना भीख और बिन मांगे मिले मोती। दोस्तों, यदि हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।